जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसे भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. The National Assembly formed a constitution in 1791 to limit the power of the, and the options are A, businessman, B, monarch, C, farmers and D, rich person. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मोनार्क। सो गाइस द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। A triangular slave trade took place between Europe, the Americas and the options are A, Australia, B, Asia, C, Antarctica and D, Africa. So दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, अफ्रीका। सो गाइज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वाज टाइथ्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, बी, टैक्स बाय द मोनार्क, सी, टैक्स बाय द स्टेट एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, a tax levied by the church. So guys, a tax levied by the church is called tithes. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Who said the task of representing the people has been given to the rich? And the options are A, Rousseau, B, George Stanton, C, Mirabeau and D, Jean-Paul Marat. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, Jean-Paul Marat. So guys, Jean-Paul Marat said the task of representing the people has been given to the rich. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। Which group of people did not join the Jacobin Club? And the options are A, shopkeepers, B, artisans, C, men with property and D, peasants. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मैन विथ प्रॉपर्टी। सो गाइस मैन विथ प्रॉपर्टी डिड नॉट जॉइन द जैकोबिन क्लब। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the unit of currency in France? And the options are A, euro, B, livre, C, पाउंड एंड डी, डॉलर। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लिवरे। सो गाइज, लिवरे इज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। गाइज, जैसे हमारे यहाँ पर रुपी होती है करेंसी की यूनिट, इसी तरीके से फ्रांस में जो करेंसी की यूनिट है वो लिवरे है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Who were not considered passive citizens? And the options are A, women, B, children, C, non-propertied men, and D, wealthy people. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, wealthy people. So guys, wealthy people are not considered as passive citizens. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। According to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be, and the options are A, elected indirectly, B, elected directly, C, appointed by the king, and D, none of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, elected indirectly. So guys, according to the new constitution of 1791, the National Assembly was to be elected indirectly. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। When did the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille? And the options are A, 20th June 1789, B, 5 May 1789, C, 14 July 1789, एंड डी 4 अगस्त 1789। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 14 जुलाई 1789. So guys, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille on 14th July 1789. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। हु इज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए, वोल्टायर, बी, मिराबियो, सी, जॉर्ज डेंटन, एंड डी, रूजो। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रूजो। सो गाइस, रूजो इज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। When did the Louis XVI call together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes? And the options are A, 5 May 1789, B, 20 June 1789, C, 4 अगस्त 1789, एंड D, 21 सितंबर 1792। सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, 5 May 1789. So guys, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes on 5 May 1789. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। The Spirit of Laws was written by, and the options are A, Rousseau, B, Montesquieu, C, वोल्टेयर, एंड डी, मिराबियो। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मॉन्टेस्क्यू। सो गाइस द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Members of Jacobin Club were known as, and the options are A, terrorists, B, revolutionaries, C, protesters and D, sans-culottes। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, sans-culottes। सो गाइस द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वर नोन एज sans-culottes। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। What did the red cap worn by sans-culottes in France symbolize? And the options are A, liberty, B, love, C, equality and D, peace. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लिबर्टी। So guys, the red cap worn by sans-culottes in France symbolize the liberty। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। नेम द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस टू whom Louis XVI got married and the options are A, Queen Elizabeth, B, Maria Carolina, C, Mary Antoinette and D, none of these। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मैरी एंटोनेट। सो गाइज द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस टू whom Louis XVI got married was मैरी एंटोनेट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और गाइज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।